हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 और जैसा कि हमारा अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम आपको 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है दोस्तों। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शेफाली नाम की एक लड़की है, उसने क्लास में टेस्ट दिया, ठीक है। और किन सब्जेक्ट में? तो मैथ और इंग्लिश में दिया है ना। तो देखिए बोल रहा है कि मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर उसने 30 अंक प्राप्त किया, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 30 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैथ और प्लस इंग्लिश दोनों को मिलाकर उसने 30 अंक प्राप्त किए। आगे बोल रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। तो सबसे पहले इधर से पहले आप फिर से पीछे चलिए। अगर मैं बोलूँ आपको कि मैथ और इंग्लिश मिलाकर 30 नंबर है, अगर मैं बोलूँ कि मैथ में इन दोनों का योगफल कितना है? 30 है। अगर मैं बोलूँ कि मैथ में 10 नंबर है तो इंग्लिश में कितना होगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे कि जब मैथ में 10 नंबर है तो इंग्लिश में 20 नंबर होगा। कितना होगा? 20 नंबर। कैसे हुआ? क्योंकि मैथ का अंक जब मैंने बताया तो 30 में से आप 10 माइनस कर दिए और वो बचा 20। अब मैं बोलूँ कि अगर मैथ में उसे 15 नंबर मिले होते तो इंग्लिश में कितने मिलते? तो 30 में से 15 घटा देंगे तो 15 अंक मिले होते इंग्लिश में। तो मतलब ये कि अगर मैं एक सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर नंबर मान लूँ तो दूसरे का तो ऑटोमेटिक उसमें से उसके पूर्णांक में से जितना उन दोनों का योगफल उसमें से घटा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही हम मानेंगे कि माना अब यहाँ पे कोई हमारा नंबर नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए हम क्या मानेंगे कि माना मैथ में उसका नंबर क्या है? यक्स है। तब इंग्लिश में क्या हो जाएगा? दोनों को मिलाकर 30 है। जब मैथ में मेरे को यक्स पता चल गया तो इंग्लिश में तो 30 में से यक्स घटा दूंगा तो ये इंग्लिश का नंबर होगा ना। तो वही हम लोग लिखेंगे कि माना गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर यक्स, तब इंग्लिश में अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना हो जाएंगे? 30 माइनस यक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि माना गणित में प्राप्त अंक बराबर एक्स, तब अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पे कह रहा है अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, है ना। किससे? प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो बोल रहा है यहाँ पर कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गणित का अंक क्या है हमारा? यक्स है। अगर उसको 2 अंक इससे अधिक मिल जाता, तो अधिक का मतलब प्लस है ना, और कम का मतलब माइनस। तो बोल रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, गुणनफल का अर्थ होता है गुणा, है ना। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो अंग्रेजी क्या हमने माना है? 30 माइनस यक्स। 3 अंक और कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस यक्स में से 3 घटा देंगे तो ये हमारा 30 माइनस यक्स में से क्या करूँगा मैं? 3 घटा दूंगा, राइट। इन दोनों का गुणनफल अब किसके बराबर होता है? तो 210 के बराबर होता है। इन दोनों का गुणा कर देने के पश्चात कितना होता है? तो 210 के बराबर होता है। यही हमारा शर्त कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा। अब देखते हैं हम लोग इसे हल करते थोड़ा सा। तो ये देखिए लास्ट में बोला है आपको उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सब जो अंक है, यानी गणित का प्राप्त अंक क्या है? यक्स, और अंग्रेजी का प्राप्त अंक क्या है? 30 माइनस यक्स। अगर आपको यक्स का मान मिल जाए तो ये तो गणित में आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा? अंग्रेजी का भी आ जाएगा यक्स का मान, अगर 30 में से घटा दे तो अब हमें काम करना है पर्सनल यक्स पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा यक्स प्लस 2 और इनटू ये क्या हो गया? 30 में से 3 घटेगा तो बचेगा 27
और ये है हमारा माइनस का यक्स इज इक्वल टू 210। अब देखिए यक्स का 27 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 यक्स, और यक्स का माइनस यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 का 27 में करेंगे तो हो जाएगा +54, और 2 का यक्स माइनस यक्स में करते हैं तो होता है माइनस का 2x, और ये बराबर है आपके 210 के। राइट, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कि ये यक्स स्क्वायर को, इन सभी को हम क्या काम करते हैं, इधर भेज देते हैं, है ना। तो इन सभी को जब उधर भेज देंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये हमारा बराबर के इधर क्या बचेगा, खाली केवल 0 ना। जब सबको उधर भेज देंगे तो ये यक्स स्क्वायर माइनस में इधर आया तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 27 यक्स है, और 2 घटेगा तो 25 यक्स बचेगा, और 25 को उधर भेजेंगे तो प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा ना, 25 यक्स हो गया। अब देखिए 54 प्लस का है और इधर आएगा तो माइनस का, और 210 में से 54 जब घटाते हैं तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, और फिर 10 में से यानी अब 20 बचेगा ना, 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, यानी 156 बचेगा। राइट, और ये बचेगा हमारा प्लस का, क्योंकि 210 क्या है, प्लस है ना, वही। अब देखिए इसे अगर अच्छी तरह से अगर आप तोड़ें तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 156 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको मत देखिए, या आप लिख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स और प्लस का 156 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 156 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हम देखें तो इसको अगर 13 और 12 के फॉर्म पे तोड़ दे तो 13 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 25 एक्स, और गुणा कर दे तो 156 एक्स भी हो जाएगा, है ना, 156 एक्स स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज हमने लिखा, 25 एक्स को नहीं, एग्जैक्ट में 156 का भाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, और इसको ऐसे मल्टीपल पे रखा जाता है और जोड़ घटाव पे कि हमारा माइनस 125 दे दे। तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, बहुत आसान है। माइनस का 13 एक्स और माइनस का 12 एक्स, और ये हमारा प्लस 156 बराबर देगा 0। इन दोनों में से कॉमन करिए, यक्स कॉमन है, यहाँ पे बचेगा यक्स और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 13, और इन दोनों में से अगर कॉमन करें तो माइनस का 12 कॉमन है यहाँ से, तो माइनस 12 निकालेंगे तो बचेगा यक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 13, ये हो जाएगा बराबर 0। अब देखा जाए तो ये पोर्शन में से और इस पोर्शन में से दोनों में से x माइनस 13 कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया x माइनस 13, और क्या बचा, x माइनस 12। राइट, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पर तो अब तुलना कर दे अगर हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे x माइनस 13 बराबर है 0 के, और यहाँ पे x माइनस 12 बराबर है 0 के। तो x का मान यहाँ से मिलेगा 13 प्लस का, और यहाँ पे मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे गणित में 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 13 और दूसरा 12। तो जब यहाँ पे कहेंगे कि जब गणित में अंक बराबर 13 हो, यानी कि x बराबर 13 हो, तब अंग्रेजी में अंक बराबर क्या हो जाएगा, तब अंग्रेजी में अंक बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 माइनस 13, है ना, क्योंकि अंग्रेजी में अंक कितना था, तो 30 माइनस यक्स, और यक्स का मान क्या ले रहे हैं हम, 13, तो ये बचेगा कितना, 17। राइट, ये हमारा 17 देख सकते हैं यहाँ पर। और जब यक्स का मान 12 ले लिया जाएगा तब फिर अंग्रेजी में क्या होगा, तो इस बात को लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जब गणित में अंक बराबर 12 होगा तब अंग्रेजी में क्या होगा, 30 माइनस 12 यानी 18। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां फिनिश्ड होता है। आइए 6वां पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक आयताकार खेत है हमारा, और बोल रहा है कि इसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से,
तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारा विकर्ण कहलाता है ना। दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे उस चतुर्भुज या वर्ग हो, चतुर्भुज का ही तो एक हमारा टाइप है ना ये आयत, है ना। और आयत का खास बात ये होता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। कितना होता है? समकोण होता है। आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहा है ना छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, फिर आ रहा है छोटी भुजा, यानी कि बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर डिपेंड कर रहा है और विकर्ण भी छोटी भुजा पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा छोटी भुजा हो जाएगी, ये हमारी बड़ी भुजा हो जाएगी और ये विकर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाले के समांतर ये वाला है तो आप इसको भी कह सकते हैं छोटी भुजा और इसको बड़ी भुजा कह सकते हैं। तो आयत में आप जानते होंगे कि आमने सामने की जो भुजा होती है एक दूसरे के बराबर होती है। तो सबसे पहले कि अगर हम लोगों को पता हो कि छोटी भुजा कितनी होती है तो बोल रहा है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि ये विकर्ण हम लोगों का पता चल जाएगा कि ये कितना लंबा है। कब? जब छोटी भुजा का लंबाई पता हो तब। तो हमने मान लिया इसको कि ये हमारा छोटी भुजा जो है यक्स मीटर है। कितना है? यक्स मीटर। तब विकर्ण क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 60, क्योंकि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है कौन? विकर्ण। ये हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर, राइट। आगे बोल रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से, यानी इसका लंबाई जो यक्स है इससे 30 मीटर अधिक हो, तो बोल रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी इसका सभी का हमें भुजा बताना है। तो यक्स का मान आ जाएगा, तो यक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा? छोटी भुजा का लंबाई हो जाएगा। फिर बड़ी भुजा का क्या हो जाएगा? तो यक्स में 30 जोड़ देंगे तो हमारा बड़ी भुजा आ जाएगा। हम फिर पूछे कि खेत का आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो कितना होगा, तो यक्स का मान रख देंगे और 60 जोड़ देंगे तो हमारा विकर्ण भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यक्स का मान ही ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो जब ये 90 डिग्री है और ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये आधार है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग अब इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि माना छोटी भुजा यक्स है, बड़ी भुजा, तब विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 60, और छोटी भुजा बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 30। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया कि माना आयत का छोटी भुजा बराबर यक्स मीटर, विकर्ण बराबर यक्स प्लस 60 मीटर, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 30 मीटर। तो अब लगा दें यहाँ पे पाइथागोरस ना। तो यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ण क्या है? हमारा एक्स प्लस 60, लंब क्या है? हमारा यक्स है, और आधार क्या है? यक्स प्लस 30 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देना, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी यक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर होगा लंब, लंब क्या है दोस्तों? यक्स, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? हमारा एक्स प्लस 30 है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमने लिख दिया। आइए अब इसको अब हल करना स्टार्ट करते हैं, है ना। यक्स का मान निकालते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर क्या 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा हमारा, राइट। प्लस 2ab यानी 60 दूना 120 यक्स हो जाएगा, राइट। फिर बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर तो है ही, फिर प्लस इसको तोड़ते हैं हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900, है ना, प्लस 2ab यानी 30 दूना 60 यक्स हो जाएगा, राइट। देखिए ये यक्स स्क्वायर से एक यक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब ये दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर ही भेज देते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे सिंपली आप देखिएगा, हमने ये वाला लिखा है यक्स स्क्वायर, ये इधर वाला सब लिख ले रहे हैं हम लोग, प्लस का 60 यक्स हमने चाहे लिख लीजिए 900 ही, और फिर प्लस 60 यक्स, और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी 120 यक्स।
ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3600, राइट, बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। इतना समझ में आपको आ रहा होगा। ये हो गया यक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए तो माइनस 120 यक्स में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 60 यक्स। ओके, माइनस 3600 में से 900 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2700, बराबर बच गया 0। अब इसे फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2700 यक्स स्क्वायर। इसको तोड़ देते हैं तो इसको तोड़ेंगे, अगर 2700 यक्स स्क्वायर का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 90 यक्स। और अब बताइए कि माइनस 90 यक्स में से क्या घटाएं कि 60 यक्स आए, तो आपका आंसर होगा कि सर इसमें जोड़ना है 30 यक्स, तो हम जोड़ेंगे ही ना, तभी तो घटेगा इसमें से। फिर माइनस का 2700, ये एज इट इज उसी तरह लिख देंगे, बराबर का 0। अब इन दोनों में से कॉमन करना है, यक्स कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे बचेगा यक्स माइनस 90 और प्लस यहाँ से 30 कॉमन कर लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा यक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पोर्शन दोनों ले लेना है एक में, यक्स प्लस 30 और इनटू एक्स माइनस 90 को एक में ले लेना है ना, बराबर का 0। देखा जाए तो यहाँ पे x प्लस 30 जो है 0 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 90 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से x का जो मान आएगा माइनस का 30 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और x बराबर 90 ये पॉसिबल है। तो x का मान हमने 90 निकाल लिया, 90 मीटर आया है ना। चाहे हम लोग मीटर में नहीं देंगे, इकाई में ही खाली देंगे, है ना, यहाँ पे हाँ मीटर में ही देंगे। तो छोटी भुजा का मान हमने निकाल लिया। छोटी भुजा का मान क्या आया दोस्तों, तो यक्स का मान अब हमारा आ गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि छोटी भुजा बराबर यक्स बराबर कितना आया है 90 मीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 90 मीटर, राइट। और विकर्ण कितना हमें प्राप्त हुआ, तो यक्स का मान है हमारा 90 और प्लस 60, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बनेगा 150 मीटर, है ना। और इसी प्रकार बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना है 90 और प्लस 30, तो ये हो जाएगा 120 मीटर, राइट। यही आपका आंसर होगा। आप ये चीज़ जो है नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। आपको ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप उसको भी हमारे कमेंट में लिख के भेजिए, हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे आपके क्लास का होगा तो, ठीक है। और यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्यूशन करके और 2-4 घंटा के अंदर अंदर में उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।